नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मित्रों को लेकर एक अपडेट हम बताना चाहेंगे कि यह विभागीय टेट की तैयारी तेज कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि विभागीय टेट की जब तैयारी तेज हो गई है तो शिक्षा मित्र संगठन को भी अपनी तैयारी और तेज करनी होगी। क्यों? क्योंकि उनको इस विभागीय टेट में शिक्षा मित्रों को शामिल कराना है। विभागीय टेट की तैयारी से संबंधित एक अपडेट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि लगभग मसौदा पूरी तरह से तैयार है। विभागीय टेट की घोषणा कभी भी हो सकती है। यूपी टेट का रिजल्ट बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन में आने वाला है। 28 तारीख वैसे उसकी डेट बता रहे थे, कल आ जाए परसों आ जाए। जब भी इसका टेट का रिजल्ट आ जाएगा 2 कार्य पहले होंगे। पहले तो भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा, दूसरा विभागीय टेट के लिए भी आदेश आ सकता है। तो इसके लिए अब शिक्षा मित्र संगठन लगातार प्रयास करेगा कि जल्द से जल्द उनको भी शिक्षा मित्रों को भी शामिल करा लिया जाए इस विभागीय टेट में। हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो जिला संयोजक हैं हृदय दुबे जी, वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रत पाठक जी से जाके मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने वहां उनको ज्ञापन भी दिया। सबसे पहले तो धन्यवाद प्रेषित किया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा और उनको 5 लाख का कैशलेस चिकित्सा का लाभ दिया, आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई, बैंक के साथ जो MOU हुआ उसका भी सभी तरह से उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हुए गिफ्ट भी उनको दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी और अन्य मांगें भी रखी हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि महिला शिक्षा मित्रों का ट्रांसफ़र होना चाहिए, शिक्षा मित्रों को मेडिकल लीव मिलनी चाहिए, 62 वर्ष की सेवा होनी चाहिए और इस विभागीय टेट में शामिल करना चाहिए। कुछ ऐसी ही मांगों के साथ उन्होंने उनके साथ बैठक की, वार्ता की और जल्द से जल्द उन्होंने यह आश्वासन भी दे दिया है कि आपकी इन बातों को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर इस पर विचार करवाएंगे। इसलिए अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। विभागीय टेट में अगर शामिल होना है तो शिक्षा मित्रों को अपने कार्य में और गति लानी होगी और तेज़ी करनी होगी और जल्द से जल्द एक ऐसा आदेश जारी करवाना होगा कि विभागीय टेट शिक्षा मित्रों के लिए भी लागू हो जाए। आपका क्या कहना है कि क्या संगठन शिक्षा मित्रों के लिए ये आदेश करवा पाएगा या शिक्षा मित्र केवल यूपी टेट और सी टेट देकर ही अपनी योग्यता साबित करेंगे? बाकी विभागीय टेट तो सिर्फ अध्यापकों के लिए है। जो भी विचार हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। BLO को लेकर नई अपडेट प्राप्त हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने लखनऊ की एक बैठक में जहां BLO और सुपरवाइजर से वार्ता की, वहां पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हम BLO के सुझाव को आमंत्रित करते हैं। यदि किसी BLO के पास इस मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर या इस कार्य से संबंधित कोई भी सुझाव है तो वो अपने सुझाव चुनाव आयोग को भेज सकता है, वो इस पर विचार करेंगे। जी हाँ, यानी कि अब BLO अगर अपने मन में कोई ऐसे विचार लाते हैं कि वो अपने कार्य को और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं या क्या और कोई विकल्प मिल सकता है, जो भी सुझाव हैं आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने सुझाव को भेज सकते हैं। चुनाव आयोग इसको सुनेगा, विचार करेगा और हुआ तो लागू भी करेगा। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि एक शिक्षा मित्र 3 लखनऊ की जिनको बेस्ट BLO का अवार्ड मिला था और दीपाली निगम उनका नाम था, उन्होंने भी वहाँ पर ये सवाल किया कि जो 80+ मतदाता हैं उनके घर पर वोट डालने का उनको अवसर दिया जाता है, लेकिन जो विकलांग हैं जो वास्तव में बूथ पर नहीं जा पाते हैं उनके लिए क्या घर पर वोट डालने की व्यवस्था की जा सकती है? तो उन्होंने कहा कि देखिए उसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि वो 85+ होनी चाहिए। विकलांग मतदाता अपना फॉर्म भर के, यानी एक फॉर्म है 12D, उसको भर के वो अपना वोट घर पर डालने की सुविधा ले सकता है। चुनाव आयोग ने ये वहाँ पर उन्होंने उनको उत्तर दिया। और ऐसे ही आपका यदि आपके मन में और सवाल हों या कुछ और विचार हों या अपने जो भी सुझाव हों वो उनको भेज सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी मतदाता जो 18 वर्ष का हो गया है वो वोट बढ़ाने से ना रह जाए और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो शादी होके ससुराल में आ गई हैं और उनके वोट नहीं बढ़े हैं और मायके से उनके वोट कट गए हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना है, उनका वोट निश्चित तौर पर बढ़ाना है। तो विशेष जोर दिया गया है एक तो महिला वोट बढ़ाने को लेकर और साथ ही साथ जो 18 वर्ष के अभी हाल ही में पूर्ण हुए हैं उनका वोट निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। तो आपके क्या विचार है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके दे सकते हैं, नीचे हमारे कमेंट में भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, प्रधानाध्यापक हों चाहे इंचार्ज प्रधानाध्यापक, अब उनके लिए एक अच्छी अपडेट है। जी हाँ, स्कूल निरीक्षण को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। आपको बताएं कि गोसाईगंज के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जब एक व्यक्ति अपने आप को पत्रकार बताते हुए विद्यालय में प्रवेश करता है तो वहाँ की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका विनीता श्रीवास्तव उनको रोकती हैं और वो अपने आप को निजी
पत्रकार का प्रतिनिधि बताते हैं और उनके साथ 2-3 व्यक्ति और होते हैं। वो लगातार विद्यालय में आकर कभी शौचालय की, कभी जल की, तो कभी एमडीएम की वीडियो बनाते हैं। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका उनको काफ़ी रोकती हैं, उनसे मना भी करती हैं, तो उनको जवाब देने पर दबाव बनाया जाता है, उनके जवाब लेने के लिए दबाव बनाया जाता है। अन्य स्टाफ से भी बात करते हैं, उनसे भी जवाब लेने के लिए वो दबाव बनाते हैं कि इसको लेके वो जवाब दें। अब जबरन ऐसे विद्यालय में आकर वीडियो बनाने पर वहाँ की जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं, उन्होंने थाने में सीधे एफआईआर करा दी। एफआईआर किस बेस पर कराई आपको बताएं कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये मामला 20 अगस्त का है और 20 अगस्त को विद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी। जी हाँ, और विद्यालय में परीक्षा चलने के दौरान ये व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश करते हैं। इनके पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं था। उन्होंने बताया कि विभाग ने स्पष्ट तौर पर हमें निर्देश दिया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे विभाग से अनुमति लेके आइए, क्योंकि उनके पास अनुमति भी नहीं थी। इसी बेस पर उन्होंने वहाँ पर थाने में एफआईआर भी लिखाई और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी वहाँ पर आवेदन दिया है। तो कुल मिलाकर ये है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापिका अब विद्यालय में इस बात को लेके स्पष्ट कर रही हैं कि यदि आप विभाग की बिना अनुमति के यहाँ आएंगे तो आप पर पुलिसिया कार्रवाई होगी। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका का कहना है कि विद्यालय पूरी तरह से स्वच्छ और साफ था। ग्राम प्रधान भी वहाँ मौजूद थे। ग्राम प्रधान भी नियमित सफाई की बात वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ विद्यालय नियमित सफाई होती है विद्यालय में, फिर भी जो है वो वीडियो बनाने पर अड़े रहे। यहाँ तक कि उन्होंने विद्यालय के अन्य स्टाफ से भी बात करने का प्रयास किया, उनको जवाब देने के लिए बार बार फोर्स किया, जिससे विद्यालय में शिक्षण कार्य बाधित हुआ है। उन्होंने इस वीडियो को अन्य प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड कर दिया, जिसको लेके उन इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है कि उन्होंने उनके विद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। उन्होंने उस विद्यालय की छवि को खराब किया है, जो सही नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। अब आप नीचे कमेंट करके जरूर अपने विचार दीजिएगा और बताइएगा कि क्या इंचार्ज प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक को ऐसे बाहरी व्यक्ति के प्रवेश से रोकने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर करा देनी चाहिए यदि वो जबरन विद्यालय में प्रवेश करते हैं, या फिर उनको समझाना चाहिए कि पहले आप अनुमति लेके आइए, तब विद्यालय में आइए, बैठिए, बातें करिए, वीडियोग्राफी बनाइए, लेकिन पहले विद्यालय की प्रवेश की अनुमति आपके पास होनी चाहिए। प्रेरकों के लिए भी एक अच्छी अपडेट मिली है। प्रेरकों को बता दें कि अब उनका बकाया जल्द ही उनको मिल जाएगा। जी हाँ, वैसे ये खबर आपने पहले भी सुनी होगी, जब आपको पता चला होगा कि उनको बकाया अब मिलने वाला है, लेकिन अब शायद और जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि कैबिनेट में इसकी मंजूरी हो गई है, इसको हरी झंडी दे दी गई है। 398 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए जारी कर दिया गया है और प्रेरकों को ये भुगतान जल्द ही किया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि लगभग 95,000 प्रेरक यूपी में कार्य करते हैं और 2017-18 तक इनसे कार्य किया गया। उसके बाद योजना जब ये ख़त्म हो गई तो इनका कुछ मानदेय रह गया। अब 2017-18 तक बताते हैं कि 401 करोड़ रुपए इनका बकाया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जो भी कटौती हुई है, उसके बाद 398 करोड़ रुपए का लगभग बजट इनके लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया है। प्रेरक जो हैं 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे। 2017-18 तक जब ये योजना ख़त्म हो गई तो उनका जो है मानदेय भी रुक गया और उनकी सर्विस भी खत्म हो गई, लेकिन बकाया मानदेय भी इतने वर्षों तक नहीं मिल पाए। और अब कैबिनेट में जब उनका बजट पास हो गया है तो उनको मानदेय मिलने की संभावना और ज़्यादा बन गई है। उनको और भी जल्दी ये मानदेय मिल जाएगा। कितना मिलेगा ये उपस्थिति पर निर्भर करेगा। उपस्थिति सत्यापित कराने का कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दिया है, वही उपस्थिति प्रमाणित करेंगे, उसके अनुसार प्रेरकों को उनका बकाया मानदेय भेजा जाएगा।